आदरणीय सतपाल जी मलिक, मंच पर विराजमान राज्य के पूर्व राष्ट्र मंत्री आदरणीय लोधी साहब, यहाँ के प्रभारी आदरणीय ओम जी पूनिया, मंच पर विराजमान समस्त देवतुल्य अतिथिगण, सभा में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, का इलाज हो गया पूरा का पूरा। अरे गहलोत ने करना था कोई काम तो जब आया था सरकार में उसी टाइम कर देता। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि तेरे हाथों से सरकार जा चुकी है, इतनी घोषणाएं कर दे कि कोई भला आदमी सरकार में आ जाए तो चला नहीं पाए। तो ये पेंशन और अनाज के भाव ये वसुंधरा जी के डर से हो रहे हैं। ये नेक इंसान होता ना गहलोत तो आते ही लागू कर देता और 5 वर्ष तक जनता इसका फायदा उठाती। हम छाती ठोकते गहलोत को वोट दे दो, हम कहते गहलोत को वोट दीजिए। और ऐसी बात नहीं कि कांग्रेसियों ने कुछ काम नहीं करे, कांग्रेसियों ने भी बहुत काम करे हैं। कांग्रेसियों ने सबसे बड़ा काम करा इस राष्ट्र की विद्या का विनाश। 8वीं तक बच्चे फेल नहीं किए जाएंगे, ये काम कितना बड़ा करा। और कैसे हो गया पता है आपको? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों से अमेरिकी तुम समझ जाओ, नहीं तो पूरी नौकरियों पर भारतीय विद्यार्थी कब्जा कर लेंगे। और टेलीफोन से सोनिया जी से बात हुई, क्योंकि यूरोप वालों की कमीशन दलाल यहां पर सोनिया जी बैठी हुए हैं न देश में। तो इसने कहा तबीयत खराब होने का बहाना करके और अमेरिका गई। जब राष्ट्र का इतना शीर्ष नेता जाता है ना भाई, तो ये पत्रकार बंधु साथ जाते हैं, और मां बीमार होती है तो बेटा बेटी भी साथ जाते हैं। शेर की बच्ची के साथ कोई नहीं जाता, अकेली जाती है। कौन सा तो इसके गुप्त रोग है, कौन से इसके डॉक्टर हैं, किस अस्पताल में एडमिट हुई, चलो वो कागज दिखा दे, हम मान लेंगे ये 80 छवि की है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली और आते ही भारत में निर्णय किया कि 8वीं तक बच्चे फेल नहीं किए जाएंगे। पता था कि विद्या का नाश इस तरीके से कर देंगे। ये नेक काम कांग्रेस ने किया। अभी जब ये स्वराज संकल्प यात्रा चालू करी तो माननीय गहलोत साहब ने भी एक यात्रा चालू करी, संदेश यात्रा। उस संदेश यात्रा में जब आए तो उससे पूछना गहलोत साहब कि पक्के मकान के ऊपर कच्चा मकान बनाया जा सकता है, लेकिन कच्चे मकान के ऊपर पक्का मकान कभी नहीं बन सकता, और डस जाएगा। जब 8वीं तक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर उस 10वीं 12वीं कभी करेगा नहीं, नौकरी कभी मिलेगी नहीं, फिर उसको मिलेगा देसी कट्टा या बंदूक या नक्सलवाद, और वो करेगा इलाज फिर राज्य का और राष्ट्र का पूरा का। तो सोनिया गांधी ने प्रतिज्ञा करी है भारत का वो हाल में कर दूंगी कि 1000-1500 वर्ष तक संभलेगा नहीं फिर राष्ट्र। ये इतना नेक काम कांग्रेसियों ने किया। संदेश यात्रा में गहलोत साहब यहां बताएंगे, और गहलोत साहब यहां ये भी बताएंगे जब हमारी सरकार राज्य में और सेंटर में आई थी तब डीजल का भाव 30 रुपए लीटर था, वो हमने 52 रुपए लीटर कर दिया। कितना नेक काम कांग्रेसियों ने किया, पूछ लेना भाई उससे यहां आए तब। धन्यवाद भाई गहलोत साहब, ये संदेश देने आप आए हो। किसान के काम आता है डीजल, तूने 30 रुपए से 52 रुपए कर दिया, और अनाज 2 रुपए से 1 रुपया कर दिया। किसी गांव में 100 घर अगर हैं तो उसमें 10 बीपीएल के घर होंगे, किसी गांव में 1000 घर हैं तो उसमें 100 बीपीएल के घर होंगे। 100 घरों को तो 1 किलो अनाज के ऊपर 100 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन उसी गांव के 900
घर जो डीजल खरीदेंगे तो उसी गांव से एक दिन के 2 लाख रुपए चले जाएंगे और उस गांव में एक दिन में 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये नए कांग्रेसियों ने किया। गहलोत साहब आएगा भाई यहाँ। वैसे तो कल हमारे टोंक में गया था, काले झंडे बहुत शानदार दिखाए गए उनको। किसी भी जगह गए वहां अखबार पढ़ लो। और टोंक में हमारी विधानसभा में गहलोत को मैं इस मंच से भी कहता हूं, सभा करके दिखा दे, मैं भगवान मान जाऊंगा उसको। आइए भाई, जितने खान साहब बैठे हैं ना, हाजी साहब, पटेल सरदार, एक बार मेरी बात सुन लो ध्यान से। कांग्रेस कहती है आपको हमारा 500 का नोट है मुसलमान। ये यूसुफ भाई हमारा मुसलमान है, इसको कितने विभाग बीजेपी ने दे रखे थे पता है आपको? हमारे तो गिनती में आए नहीं, उंगलियों के ऊपर गिनती करते हैं तो 5 ही गिने जा सकते हैं, फिर 8 विभाग कैसे गिने? ये मुसलमान को क्यों दे रखे थे जो बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ थी? और संदेश यात्रा में भी गहलोत बताएगा आपको कि मुसलमान भाइयों का गोपालगढ़ में नमाज पढ़ते हुए उनको मस्जिद में गोलियों से क्या हाल करवाया, ये संदेश देने आएगा गहलोत। पूछ लेना गहलोत से। आज 66 वर्ष की आजादी के उपरांत किसी शहर में घुसते हैं तो कीचड़ सबसे ज्यादा हो, बदबू आ रही हो, रोडें टूटी पड़ी हो तो समझ लो मुसलमान मोहल्ला सर्व हो गया। ये बात का विकास उसने किया है कांग्रेस ने। वहां जहां महागंदगी शुरू हुई मुसलमान मोहल्ला समझ लो आ गया। ये कांग्रेस की मेहरबानी हुई भाई, किसकी हुई बताओ? फिर कहते हैं गोली चला के मार दिए तो क्या फर्क पड़ गया, हम कुछ नहीं करते तो क्या कर गया? हम सोनिया जी की तरफ से ख्वाजा पर एक चद्दर भी तो चढ़ाते हैं, उस चद्दर को कहां तक ले जाएंगे? आप ही चढ़ाया करो बुजुर्गों, जाके 21-51 रुपए की चद्दर अपने, वो भारी पड़ गई भाई वो चद्दर, इतनी महंगी चद्दर काम नहीं देगी इसको चद्दर को। तो यहाँ के ही बुजुर्ग उड़ाने शुरू करो। वो चद्दर नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमान भाई और हिंदू भाई सबका मिलके देश है, लेकिन कांग्रेस वो हाल करने जा रही है कि ये आपस में लड़ते रहे और हम मुसलमान की वोट लेते रहे बेवकूफ बना के। देखिए, तीसरा संदेश देने आएगा गहलोत, उससे पूछना कि भाई यहां बैठे हुए किसी के फैक्ट्री नहीं है, सभी किसान वर्ग से संबंधित हैं। और सन 70 के अंदर 1970 में खाद का कट्टा 15 रुपए का होता था। 40 वर्ष में बढ़ता बढ़ता 2010 तक खाद का कट्टा 500 रुपए का हुआ ना भाइयों। और 2010 में जब माननीय गहलोत साहब की सरकार आ गई, सीधा धड़ाम से 1250 रुपए का कर दिया उसको। 1250 रुपए का क्यों करा पता है? अरे 500 रुपए की चीज 525 हो जाए, 550 हो जाए, 600 हो जाए, 600 हो जाए, 250% वर्दी तो धरती के ऊपर कोई। और फिर नारा देते हैं जय जवान जय किसान। जवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और नारे के अंदर लगता है जैसे दोनों ही मौज कर रहे हैं, जय जवान जय किसान। कोई भाई जवानों की सुन ले। अभी 2 लाख के करीब मास्टरों के पद खाली है और 8 लाख नौजवान बीएड करे हुए बैठे हैं। अब संदेश में देने आएगा गहलोत आपको कि हमने जो सरकार ली थी तो आपसे एक वायदा किया था, गीता और कुरान की तरह चुनावी एजेंडा दिया था आपके सामने, और उस चुनावी एजेंडे के अंदर लिखा था कि हम प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौजवान भर्ती करेंगे। था कि नहीं भाई? और गांव गांव गहलोत साहब ने भाषण दिया था प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौजवान भर्ती किए जाएंगे। इससे प्रत्येक उस माता पिता का दिमाग बदली हुआ जिसके घर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार बेटा बैठा था, तो उसने सोची कि मेरे बेटा को नौकरी मिल जाएगी अगर गहलोत की सरकार आ गई तो। 53,000 भर्ती 5 साल में करी है, इसके आगे ये कर नहीं सकता। झूठ बोल रहा है। 2 महीने में राम नाम सत्य इसकी मूर्ति बंद हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये क्या करेगा? ये चौथा संदेश आपको ये देने आ रहा है कि माननीय सोनिया जी का एक सपुत्री है, उसका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका की शादी हो गई एक वडेरा से, वो हो गया सोनिया का दामाद, और राहुल का हो गया जीजा, और राजस्थानियों का क्या फूफा मामा हुआ भाई। वो जो जमीन यहाँ खरीदी उसने मेरे को बताना। तुम दामाद को मेहरबानी करे तो सोनिया करे, और जीजा पर करे तो राहुल गांधी करे। यहाँ के 1,14,000 हेक्टेयर भूमि जमीन खरीदी किसान की, 4,000 में, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 रुपए बीघा तक, और गहलोत के इशारे पर खरीदवाई। और गहलोत ने कहा कि इस जमीन को खरीद लो, मैं इस जमीन को एक ही आदेश में 30 और 40 लाख रुपए बीघा की कर दूंगा। और करीब भाई कैसे हुई?
जब वो जमीन उसने इतनी खरीद ली, उसके उपरांत गहलोत साहब ने आदेश निकाला कि सौर ऊर्जा बिजली इसी जोन में बनेगी जो उसके दामाद बडेरा ने खरीद रखी है ना। गहलोत का भी दामाद ही होया। गहलोत तो सोनिया के घर में ऐसा किसी ग्रह वाले के घर में ना ही होता, नहीं न्योता देने वाला। यहाँ से 7 करोड़ आदमी का प्रतिनिधि है अशोक गहलोत, आज 10 दिन तक पर ऐसे बैठ जाते थे जैसे नींद के नीचे वो गरीब नाई गाड़ी बनाने का शीशा लगा लिया अगले में, कुर्सी से फुटपाथ या नाई बोलते हैं। फुटपाथ पर जाकर दिल्ली बैठ जाता है। आज राहुल ने टाइम नहीं दिया मिलने का। राहुल क्या लगता है इस देश का है? एक 30-40 वर्ष का बच्चा के आगे 7 करोड़ का जनप्रतिनिधि जाके बैठता है तो राजस्थानियों की पगड़ी नीचे होती है, ऊपर नहीं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और इस देश का मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। इसको वो जाके राहुल के आगे बैठ जाता है। ये संदेश देने आएगा कि मैंने सोनिया के दामाद को यहाँ 3, 4, 5, 10, 15 हजार रुपए भी काम जमीन दिलवा के और 30, 40, 50 लाख रुपए तक बिका तब उस जमीन को बिकवा के एक दिन में ही मालो माल कर दिया। इतना भारी काम उसका कर दिया क्या उसे 50-100 फीट से काम करने की जरूरत नहीं भाई। इसको ईमानदारी कहते हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार कहते हैं। मतलब ऐसे ही मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि बोलने वाले कहीं कम नहीं हूं। 2 घंटा में आएगी सोनिया जी, मान ले वसुंधरा जी, मैं तो इसलिए बच कर रहा हूं भाइयों। और मेरे भाइयों ध्यान से सुन लेना, अब की बार संदेश क्या देने आएगा। संदेश नंबर 6 संदेश। पंडित जी और पंडित जी महाराज प्रणाम, बैठ जाओ बोस साहब बैठो। संदेश देने आएगा कि भारत के अंदर 3 ही पद होते हैं। भारत का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री और समस्त भारत में सबसे पवित्र और बड़ा पद होता है पंचायत का मुखिया सरपंच। 9,500 सरपंचों को जयपुर बना के जूत मारे थे। आज तक कई सरपंचों की कमर सीधी नहीं हुई है भाई। ये संदेश देने का होता है भाई। ये पूछ लेने वाले गहलोत, हम तेरे घर गए थे जयपुर में, तूने हमारा सम्मान करा था, तू हमारी पंचायत में आया है, हम तुझसे बेहतर सम्मान करेंगे। आजा भाई गहलोत आजा। तूने तो 9,000 के जूत मरवाए थे। 9,000 मिलकर तेरे जूत मारेंगे तो जगह नहीं मिलेगी तेरी। कहाँ जूत तेरे लगने चाहिए ये पूछ लेना भाई उससे। अब 7वां संदेश देने आएगा कि पूरे राष्ट्र में आज तक विश्व में जितने घोटाले नहीं हुए वो कांग्रेस ने घोटाले कर दिए। ये माता बहनें बैठी हैं, इनको 1-1, 2-2 किलो सोना की टूने पहना के और कमल घाटी में भेज दो। अगर एक भी इनमें से लुट जाए तो मेरी गारंटी है वहां एक भी डाकू नहीं है। और दिल्ली भेज दो, गहना और इज्जत दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है कि अगर दोनों ही लुट जाए, ये हाल इस राष्ट्र की राजधानी का कर दिया। ये संदेश देने गहलोत आएगा, उससे पूछ लेना। सारे डाकू कांग्रेस में फिट हो गए बेटी के बाप और लूटा जम के इस देश को। 1,76,000 करोड़ का एक घोटाला, 60,000 करोड़ का एक घोटाला, कोयला घोटाला, लोहा घोटाला, चारा घोटाला, बजरी घोटाला। नहीं खाने की चीज ये जल्लाद खा गए और खजाना भारत का खाली हुआ। उसे भरने के लिए पता था कि किसान फसल बीतेगा, 500 का कट्टा सीधा 1200 का कर दो। इसका क्या मतलब है समझे आप? भारत के अंदर रबी और खरीफ की एक फसल से बीजते हो तो 22,000 करोड़ रुपए की खाद पूरे भारत के अंदर बिकती है और उसका 750 से गुणा कर लो तो जो घोटाला हो गया था वो दमड़ देसी खजाना भर दिया। वो आपकी जेबों पर डकैती पड़ी थी बुजुर्ग और नौजवानों, वो डकैती आपके चूल्हे पर, आपकी जेब पर, किसान और मजदूर पर पड़ी थी। और देखिए भाई इस राष्ट्र की 6वां संदेश 8वां देगा। सीबीआई कितनी मजबूत है यहाँ की। यहाँ के गहलोत ने पाल रखी थी एक राजकुमारी गौरी देवी, ठीक है नहीं थी? वो गौरी देवी पहले राजा महाराजा 20 कन्या रखते थे भाई। 20 कन्या से मरवा देते थे दूसरे राजा को, जहर देते। वो 20 कन्या पाल रखी थी गौरी देवी। हमारी जाट समाज का तो वैसा से सत्यानाश करवा दिया गहलोत ने। गौरी देवी मर गई, उसे कहते हैं गड्ढे में डाल के जला दिया। उसके इच्छिया बिछिया और चलती हुई नहर के अंदर घड़ी मिल गई। ये घड़ी कौन सी कंपनी की है हमें बताओ? जब जलाने के बाद भी, नहर में डालने के बाद भी चलती मिल गई, ऐसी कंपनी विश्व में तो है नहीं कोई। और जब ये सीबीआई इतनी समझदार है कि नहर में से ये निकाल ली तो 1,76,000 करोड़ और 60,000 करोड़ 2 लाख
36,000 करोड़ रुपए होते हैं, उसमें से फिर वो सीबीआई वसूल क्यों नहीं कर पाई? अगर वो सीबीआई इतनी सेंसिटिव है, इतनी मजबूत है और इतनी एक एक चीज को बारीकी से ढूंढना जानती है, तो ये इतना बड़ा घोटाला। लेकिन यहां पर बात विचार करने योग्य ये है कि अगर वो सीबीआई उन्हें पकड़ के जूत मार के पूछती तो सोनिया और मनमोहन सिंह के घर से पैसे निकलते और वो भी फंस जाते जेल में। इसलिए सीबीआई से कहा इन्हें जेल भेज दो, चालान में लिख दो कोई बरामदगी नहीं। और दिल्ली की सड़कों पर खुले डाकू फिर घूम रहे हैं, तो बात बाहर आ गए भाई, कोई नहीं बचा। अब उनको फंसाने का और मारने का काम है बुजुर्ग नौजवानों और बहनों भाइयों आपका है। आप चाहो तो लुटेरों को राज दो और आप चाहो तो रेबरों को दो, मर्जी आपकी है, वोट आपकी है। कांग्रेस इस राष्ट्र को लूटना चाहती है, बीजेपी इस राष्ट्र को बचाना चाहती है, वोट आपकी है, निर्णय आपका है। जो भाई अच्छा लगे उसको वोट दे दो। मैं आपको एक बात फिर कहूंगा कि 66 वर्ष की आजादी में 60 वर्ष कांग्रेस को और 6 वर्ष 7 वर्ष बीजेपी को राज मिला है। दोनों राज्यों को पल्ले में रख लो, 7 वर्ष का राज का पल्ला 7 वर्ष का पल्ला उठा नहीं पाएगा, इतना वजन है 7 वर्ष के राज में। वो राज अगर इनका 14, 15, 20 वर्ष रह जाता तो कांग्रेस का नाम और निशान मिटा देते। आज नरेंद्र मोदी जी की कहीं कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही है और कुछ राहुल गांधी सोनिया बिगाड़ दिया क्या उसका कुछ? आज कहती है गुजरात की जनता हमें जन्म मिला दोबारा तो गुजरात में मिले और मुख्यमंत्री मिले तो नरेंद्र मोदी मिले उस हाल में। ये हाल कर दिया वहां का। अकेले कोई कड़ी नहीं जुड़ रही, गहलोत की कड़ी जुड़ रही है राज्य को लूट के दलाली सोनिया गांधी को देने की, और कोई कड़ी नहीं जुड़ रही। और इस कड़ी का क्या फूकोगी? तोड़ ताड़ के इन कड़ियों को फूक दो और कांग्रेस का नामो निशान मिटा दो। प्रत्येक दिल दिमाग और दीवारों पर लिख दो कि कांग्रेस इस राष्ट्र की दुश्मन है, कांग्रेस इस राष्ट्र को लूटती है और ये भरी दोपहर में आ भी आएगा आपके बीच में। ये राज प्राप्त करने नहीं आ रही है, ये राज्य मुक्त करवाने आ रही है। और माननीय सतपाल जी कहते हैं वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तो भारत का प्रधानमंत्री भी बीजेपी का बनेगा और बीजेपी का प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपका सूरज आ जाएगा, सुदिन आ जाएंगे। बुजुर्ग नौजवानों, मेरे प्रेयर थी आपके समक्ष रखी है, आप किस तरह लोग मर्जी आपकी है। जय हिंद, धन्यवाद।